बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फेडरल बोर्ड की बुक 9th की क्लास की चैप्टर नंबर 9 के बारे में स्टडी करेंगे, जिसका इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके पास है पॉलीगॉन, उसकी टाइप्स के बारे में, सम ऑफ इंटीरियर एंगल किस तरह फाइंड करते हैं, एक इंटीरियर एंगल फाइंड करना हो, ईच इंटीरियर एंगल फाइंड करना हो तो वो किस तरह फाइंड करेंगे, एक्सटीरियर एंगल को हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, और इंटीरियर एंगल का और एक्सटीरियर एंगल का आपस में रिलेशन क्या है, इसके बारे में आज इस वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे। बेसिक्स नॉलेज हैं, अगर बेसिक्स नॉलेज आपको स्ट्रॉन्ग होगा तो आगे को एक्सरसाइज को सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। So what is polygon? Polygon basically is a Greek word where poly mean many and gon mean angle. So polygon is two-dimensional convex figure that has a finite number of sides, at least 3 sides. हम ये भी कहते हैं कि ऐसी पॉलीगॉन जिसमें पॉलीगॉन की डेफिनेशन ये है कि आपकी क्लोज फिगर जिसमें 3 या मोर देन 3 साइड्स आपके पास होंगे तो उसको हम पॉलीगॉन कहते हैं। 3 या 3 से ऑनवर्ड जितनी आपके पास है 4, 5, 6, 3 से कम नहीं होगा, 3 से ज़्यादा होगा, इनटू एन फाइनाइट नंबर साइड तक आपकी पॉलीगॉन आपके पास होगी। द साइड एज ऑफ पॉलीगॉन आर मेड ऑफ स्ट्रेट लाइन के साथ बनी होती हैं एज इसकी, सेगमेंट कनेक्टेड एंड टू फॉर्म ए क्लोज शेप। जैसे देखें ये एज है और ये एज है, ये आपस में एंड टू एंड पॉइंट्स आपस में क्या है, अटैच है। अब ये जो आपको एंड पॉइंट आपके पास है इनको हम कहते हैं वर्टेक्स। द पॉइंट वेयर टू लाइन सेगमेंट मीट इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ पॉलीगॉन। तो एक ट्रायंगल के अंदर कितने आपके पास वर्टेक्स हैं, 3 आपके पास हैं। एक स्क्वायर के अंदर आपको कितने वर्टेक्स होंगे, 4 एज हैं और 4 क्या है, वर्टेक्स आपके पास है। पेंटागन में 5 कॉर्नर पॉइंट होंगे या 5 वर्टेक्स होंगे और 5 ही इसकी साइड्स होंगी आपके पास। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन। एक आपके पास है रेगुलर पॉलीगॉन और दूसरी आपके पास है इर्रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन किससे कहते हैं कि ऐसी पॉलीगॉन जिसके अंदर साइड और इंटीरियर एंगल ये दोनों आपके पास क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। दे नाउ एज रेगुलर पॉलीगॉन। जैसे इक्विलेटरिंग ट्राइंगल आपके पास है, 3 साइड्स इक्वल आते हैं और तीनों एंगल 60 के इक्वल आते हैं। इस तरह ये जो स्क्वायर शेप आपके पास है इसकी चारों साइड इक्वल है और चारों एंगल भी 90 के आपके पास है। पेंटागन आपके पास है, 5 साइड हैं और 5 एंगल भी, वो एंगल भी आपस में इक्वल आएंगे, ऑल एंगल और साइड भी आपस में क्या आएंगी, इक्वल आएंगे, तो उसको हम कहते हैं रेगुलर पॉलीगॉन। आपकी एग्जांपल आपके पास है, इक्विलेटरिंग ट्रायंगल आपके पास है, स्क्वायर है, पेंटागन है, हेक्सागन है, सो ऑन। रेगुलर पॉलीगॉन कौन सा होगा जिसमें एट लीस्ट 1 एंगल या 1 साइड इज नॉट इक्वल इन साइज देन द पॉलीगॉन, कि पॉलीगॉन के अंदर जो रिमेनिंग साइड्स होंगी उसका एक साइड उनसे डिफरेंट हो या एक एंगल बाकी एंगल से डिफरेंट हो, तो उसको हम कहते हैं एक रेगुलर पॉलीगॉन। जैसे आपके पास एक्यूट ट्रायंगल आप कह सकते हैं, इस तरह रेक्टेंगल आप वो शेप कह सकते हैं। तो ये जो शेप्स हैं ये आपके पास एक रेगुलर शेप आपके पास आती हैं, एक रेगुलर पॉलीगॉन हम इसे कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास है नंबर ऑफ साइड से पॉलीगॉन के नाम राइट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 3 साइड्स हैं तो उसको हम कहते हैं इक्विलेटरिंग ट्रायंगल। अगर आपके पास 4 साइड हैं तो उसको हम कहते हैं स्क्वायर पॉलीगॉन। अगर 5 साइड हैं तो उसको हम पेंटागन कहते हैं। अगर 6 साइड हैं तो उसको हेक्सागन कहते हैं। 7 साइड आपके पास है तो हेप्टागन कहते हैं। 8 साइड आपके पास है तो ऑक्टागन कहते हैं। 9 साइड आपके पास है तो नोनागन कहते हैं। 10 साइड आपके पास है तो उसको डेकागन कहते हैं। ये उसके साइड के लिहाज से हम उसको नाम राइट करते हैं। आप ये फिर आपके पास है इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल आर द एंगल डेट आर इनसाइड द पॉलीगॉन फॉर्म बाय 2 एडजेसेंट साइड।
एक दो साइड के इनसाइड होगा पॉलीगॉन के, और दूसरा क्या होगा, टू एडजेसेंट साइड के दरमियान होगा। जैसे ये देखें, एक ये एडजेस्ट साइड है और एक ये दोनों एडजेसेंट साइड है, तो उसके दरमियान क्या बनेगा, इनसाइड में इंटीरियर एंगल बनेगा। इस तरह कोई भी हम देख सकते हैं, जैसे ये टू एडजेसेंट साइड हैं, तो उसके दरमियान में ये जो एंगल बन रहा है इनसाइड, वो आपके पास इंटीरियर एंगल हम उसको कहेंगे। इस तरह आपके पास है एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन। एक्सटीरियर एंगल इज द एंगल फॉर्म बाय एनी साइड ऑफ द पॉलीगॉन एंड एक्सटेंशन ऑफ इट्स एक्सटेंशन। हम क्या करेंगे, एक एडजेसेंट साइड को एक्सटेंड करेंगे, तो बैक साइड में जो एंगल आपके पास बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, एक्सटीरियर एंगल कहेंगे। जैसे ये एक साइड है और ये इसके साथ एडजेसेंट साइड है, तो एडजेसेंट साइड को हमने एक्सटेंड किया, तो यहाँ पे ये जो बैर वाली साइड पे एंगल आपको पास बन रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। और ये इन साइड को हम क्या कहते हैं, इंटीरियर एंगल कहते हैं। तो ये आपके पास था इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल। जी, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास है कि हमने सम ऑफ इंटीरियर एंगल फाइंड करना हो या इंटीरियर एंगल फाइंड करना हो, तो हम किस तरह फाइंड करेंगे। द सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन हैविंग एन साइड इज n-2 मल्टीप्लाई 180। फॉर एग्जाम्पल ट्राइंगल आपके पास है, तो ट्राइंगल का आपने स्टडी किया था कि सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180। तो आपके पास 3 साइड होती है, तो 3-2 मल्टीप्लाई 180, तो 1 मल्टीप्लाई 180, तो आपके पास ट्राइंगल की जो टोटल सम आपके पास है वो 180 आपके पास है। इस तरह अगर आपने स्क्वायर का फाइंड करना है तो उसकी 4 साइड होती है, तो 4-2 मल्टीप्लाई 180 या जगह 2 मल्टीप्लाई 180 इज इक्वल टू 360। ये स्क्वायर के अंदर जो इंटीरियर एंगल आपके पास है वो 360 के इक्वल आपके पास है। इस तरह पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन सब के आप इस तरह फाइंड कर सकते हैं। जस्ट आपने क्या करना है, यहाँ पे नंबर ऑफ साइड पुट करनी है, सेपरेटेड बाय 2 मल्टीप्लाई 180 आप करेंगे, तो आपका सम ऑफ इंटीरियर एंगल किसी भी पॉलीगॉन का आप फाइंड कर सकते हैं, रेगुलर पॉलीगॉन का। इस तरह आपने अगर इंटीरियर एंगल फाइंड करना हो, ईच एक्सटीरियर एंगल, रेगुलर पॉलीगॉन का तो वही जो ये जो सम ऑफ टोटल एंगल आपके पास है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड कर देंगे, तो आपके पास ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन आ जाएगा। जैसे ट्राइंगल के जो आपके पास एंगल होता है वो आपको इक्विलेटरिंग ट्राइंगल, तो 180 डिवाइड बाई 3, तो इसके एंगल क्या आपके पास आता है, इक्वल टू 60 डिग्री। इस तरह ये जो स्क्वायर आपके पास था, तो 360 डिवाइड बाई 4, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 90। तो इस तरह बाकी के भी आप इंटीरियर एंगल फाइंड करना हो तो आप क्या करेंगे, n-2 मल्टीप्लाई 180 डिवाइड बाई नंबर ऑफ साइड करेंगे, तो उसका हम इंटीरियर एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो एक ये फार्मूला आपके पास सम ऑफ इंटीरियर एंगल के लिए, और ईच इंटीरियर एंगल फाइंड करना हो तो उसका ये फार्मूला आपके पास है। फिर है सम ऑफ मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल। द सम ऑफ मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन हैविंग एन साइड इज 360। ये आपके पास जो पॉलीगॉन होती है एक क्लोज शेप होती है, और क्लोज कोई भी शेप आपके पास है, जब उसके एंगल को हम सम करते हैं, सर्कल आपके पास है, तो वो 360 के इक्वल बनता है। तो एक्सटीरियर एंगल को जब आप सम आप करेंगे तो वो आपको किसके इक्वल आ जाएगा, 360 के इक्वल आपके पास आ जाएगा। इस तरह का हम इंटीरियर एंगल फाइंड करना हो, द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन हैविंग एन साइड रेगुलर पॉलीगॉन इज 360 डिवाइडेड बाय n। तो टोटल सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड आप करेंगे। जैसा कि आपके पास यहाँ पे एक 10 साइड वाली पॉलीगॉन आपके पास है, तो हम करेंगे 360 डिवाइडेड बाय 12, तो आपको आंसर क्या आ जाएगा, 30। इस तरह और भी आपके पास डिफरेंट एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन आएंगे जिसके अंदर एक्सटीरियर एंगल हमने फाइंड करना होगा और कहीं पे हमने सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना होगा। तो इन दोनों कंडीशन गिवन होगी, तो उस कंडीशन के मुताबिक इसको हम सॉल्व करेंगे। जी, जितने हमने इसके अंदर फॉर्मूले स्टडी किए हुई उसको हम एक दफ़ा अगेन रिवाइज कर लेते हैं कि अगर हमने सम ऑफ मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल फाइंड करना है आपने
सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन, तो उसका फार्मूला आपके पास है n-2 मल्टीप्लाई 180। और अगर आपने ईच इंटीरियर एंगल आपने फाइंड करना हो तो उसका आपका फार्मूला आ जाएगा n-2 मल्टीप्लाई 180 डिवाइड बाई नंबर ऑफ साइड। इस तरह अगर आपने ईच एक्सटीरियर एंगल आपने फाइंड करना होगा तो आपके पास आएगा 360 डिवाइड बाई नंबर ऑफ साइड। यहाँ इस फार्मूले से हम आंसर ये रिजल्ट एक और भी निकाल सकते हैं कि जो एक्सटीरियर एंगल आपके पास है वो इक्वल आपके पास है 360 डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड। बस क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें एक्सटीरियर एंगल गिवन होगा और आपसे कहेंगे कि आप नंबर ऑफ साइड फाइंड करें। तो नंबर ऑफ साइड फाइंड करने के लिए इन दोनों को आपस में क्रॉस कर दें, तो ये बन जाएगा 360 डिवाइड बाय एक्सटीरियर एंगल। जी ये भी इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आएंगे आपके पास कि एक्सटीरियर एंगल गिवन होगा और आपने नंबर ऑफ साइड फाइंड करनी होगी, तो इस रिजल्ट से हम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास हमने स्टडी किया था कि रिलेशनशिप बिटवीन एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल, इन दोनों को सम ऑफ करें तो इसका आंसर आप इक्वल आता है 180 डिग्री के। इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल आपके पास वो इक्वल आपके पास आ जाएगा 180 डिग्री के। इसमें अगर एक भी एंगल गिवन हो तो दूसरा फाइंड करना हो तो 180 में से उसको सब्ट्रैक्ट करके हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपके पास मेन फार्मूले थे जो हम एक्सरसाइज के अंदर इसको यूज करेंगे। अब ये कुछ क्वेश्चन हैं जो ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके कि इस फार्मूले को हम किस तरह यूज कर सकते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है कि अगर हमने सम ऑफ इंटीरियर एंगल फाइंड करना हो तो आप कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, n-2 मल्टीप्लाई 180। फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन विद 7 साइड। अब यहाँ पे आप n की जगह 7 पुट करें और इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। सेकेंड है फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ डेकागोन। तो डेकागोन क्या होगा, नंबर ऑफ साइड 10 होती है, तो यहाँ n की जगह पे 10 पुट करेंगे तो उसको अगेन आप सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह ए पॉलीगॉन हैज़ 12 साइड, व्हाट इज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल। तो अब यहाँ n की वैल्यू जो आपके पास है वो 12 के इक्वल है, तो यहाँ n की जगह 12 पुट करेंगे, 12-2 मल्टीप्लाई 180। तो इस तरह ये तीनों पार्ट आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है कि पार्ट बी कि ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। तो इंटीरियर एंगल, तो इंटीरियर एंगल को फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला आपके पास है n-2 मल्टीप्लाई 180 डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड। कहते फाइंड ईच ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन। पेंटागन, तो पेंटागन की नंबर ऑफ साइड कितनी होती हैं, n इज इक्वल टू 5। तो फाइंड ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर ऑक्टागन, तो ऑक्टागन की नंबर ऑफ साइड कितनी आपके पास होती हैं, 8। यहाँ नंबर ऑफ साइड यहाँ पे पुट करें और इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। फाइंड ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन विद 9 साइड, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आपके पास है 9। तो इसकी प्रैक्टिस करें ताकि ये जो फार्मूले आपको एक मेमोराइज हो जाएं और बाकी आगे फिर यूज़ करने में इस्तेमाल होगा। ये थर्ड पार्ट हमने स्टडी किया था ईच एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना हो तो 360 डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड हो। कहते फाइंड ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन विद 6 साइड, तो यहाँ पे n की वैल्यू हम 6 पुट करेंगे तो उससे आप उसका एक्सटीरियर एंगल फाइंड कर सकते हैं। फाइंड ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर 12 साइड पॉलीगॉन, तो यहाँ इस फार्मूले में n की जगह पे 12 पुट करें और उसका एक्सटीरियर एंगल फाइंड करें। A regular polygon has each exterior angle is 30 degree. How many side of polygon? तो ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया था कि आपके पास जो एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है वो इक्वल होता है 360 डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड। अगर एक्सटीरियर एंगल गिवन हो तो नंबर ऑफ साइड फाइंड करनी हो तो हम फाइंड करेंगे 360 डिवाइड बाय एक्सटीरियर एंगल। तो इस रिजल्ट को यूज़ करके आप इस पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर रिलेशनशिप। इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180।
इफ़ द एक्सटीरियर एंगल इज़ 40 फाइंड द इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे एक्सटीरियर की वैल्यू 40 पुट करें, तो इंटीरियर फाइंड करना है तो 180 में से 40 को सेपरेट कर देंगे। और सेकंड पार्ट है इफ़ द इंटीरियर एंगल इज़ 135 फाइंड द एक्सटीरियर एंगल। सेम इसी फार्मूले को यूज़ करके आप फाइंड कर सकते हैं। ये तो आपके पास था बेसिक नॉलेज एक्सरसाइज 9.5 के जितने भी फार्मूले थे और उसको किस तरह यूज़ करेंगे। तो बेसिक नॉलेज आपने स्ट्रॉन्ग करें, बेसिक्स के ऊपर फोकस करें। अगर बेसिक्स आपकी स्ट्रॉन्ग होगी तो पेपर के अंदर भी आपको यूज़ करने में बहुत फ्रूटफुल होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।